केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति छात्रों की शिक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। 5 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की मंजूरी दी गई है। इस योजना से अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 11वीं से शुरू होने वाले मैट्रिक के बाद के किसी भी पाठ्यक्रम को जारी रखने में मदद मिलेगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को कानूनी संरक्षण अगले 3 साल तक जारी रखने का फैसला लिया है। इससे संबंधित अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति छात्रों की शिक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 5 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि इसमें से 60% खर्च यानी 35,534 करोड़ रुपए केंद्र सरकार करेगी और बाकी का खर्च राज्य सरकारें वहन करेंगी। केंद्र के हिस्से वाली छात्रवृत्ति की धनराशि छात्रों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे डाली जाएगी। ये डीबीटी पद्धति से छात्रों के सीधे अकाउंट में जाएगी। राज्य सरकार से हम छात्रों की सूची मंगाएंगे। उनकी सूची और अकाउंट नंबर आने के बाद हम राज्यों से कहेंगे कि वो 40% धनराशि उनके अकाउंट में डालें और जैसे ही वो धनराशि डालेंगे केंद्र सरकार तुरंत उसमें इस प्रकार की जो राशि बनती है केंद्र से वो उनके अकाउंट में डालेंगे। इस योजना से अनुसूचित जाति के छात्रों को कक्षा 11वीं से शुरू होने वाले मैट्रिक के बाद के किसी भी पाठ्यक्रम को जारी रखने में मदद मिली है। इस योजना में सरकार शिक्षा की लागत वहन करती है। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में रहने वालों को कानूनी संरक्षण अगले 3 साल तक जारी रखने का फैसला लिया है। इससे संबंधित अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि दिसंबर 2020 में इसकी मियाद खत्म हो रही है, जिसे अब 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। वर्तमान में यह कानून एनसीटी ऑफ दिल्ली कानून के नाम से जाना जाता है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ ये 2014 में समाप्त हुआ। हमने 2014 में उसको 3 साल के लिए आगे बढ़ाया, यानी ज़्यादा मुदत दी 3 साल। फिर उसके बाद फिर से एक बार 2020 तक दी। अब चूंकि शीतकालीन सत्र नहीं हो रहा है तो उसके लिए और 3 साल देने का अध्यादेश को आज मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने अपने अन्य फैसलों में भारत और फिलीपींस, भारत और अफगानिस्तान के बीच संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दी है। इससे दोनों पक्षों के बीच बिना किसी रुकावट के आर्थिक संपर्क का माहौल बनेगा, जिससे बेहतर हिफाजत और सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ ही व्यावसायिक अवसर भी उपलब्ध होंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि की संभावना भी है। ऋषि कुमार के साथ डीडी न्यूज।